everyone, I hope you all are doing good. This is Dr. Monica and welcome back to my channel. Well, in today's video we are going to talk about that how I managed to get a PG seat while doing my internship. This is the part 1 of the video, so let's begin. First, that how to start and when to start. Okay, so well, जब मैं इंटर्नशिप करना स्टार्ट की थी तो शुरू का 6 मंथ्स तो मस्ती में ही निकल गया कि इंटर्नशिप कर रहे हैं तो अब क्यों पढ़ेंगे, अभी तो फाइनल ईयर पास किया है. ऑनेस्टली स्पीकिंग, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, आई वाज आल्सो नॉट स्टडिंग व्हाइल डूइंग माय इंटर्नशिप इनिशियली, क्योंकि उस टाइम पे मेरा एक्चुअली प्लान भी नहीं था नीट पीजी देने का. I was planning for some other exams like lab and all, but I'm not gonna bore you all with all that information. But I somehow decided that I want to appear for NEET PG 2024 and give it my first best shot. When should you start preparing is ऑनेस्टली जैसे जैसे जो डिपार्टमेंट लगते जाता है इट्स द बेस्ट कि आप उसके साथ उसको कंप्लीट करते जाए, बिकॉज वी डू एक्चुअली हैव इनफ टाइम कि हम थोड़ा सा 2 घंटा एवरीडे निकाल करके पढ़ सकते हैं. जैसे ENT पोस्टिंग लगी है 2 वीक्स की, देन यू कैन कंप्लीट योर ENT वाइल डूइंग दैट. एंड अगर सर्जरी पोस्टिंग लगी है तो सब जो डिपार्टमेंट में पोस्टिंग लग रही है उसके साथ में यू कैन कंप्लीट. जब मैंने स्टार्ट किया था पढ़ना 6 मंथ्स के बाद, माई ऑलमोस्ट हाफ ऑफ माई इंटर्नशिप वॉज कम्प्लीटेड. एंड उस टाइम पे मेरा ऑब्स गाइनी एंड पीडिया और कम्युनिटी मेडिसिन बचा था. देन दैट व्हेन आई डिसाइडेड कि मैं एक बार नीट पीजी एग्ज़ाम को फुल्ली अपना 100% दे करके देना चाहती हूँ. आई डू नॉट बिलोंग फ्रॉम अ वेरी फेमस कॉलेज. आई स्टडीड फ्रॉम GMC राजनांदगांव. एंड वहाँ पे ऐसा कुछ, टू बी ऑनेस्ट, ऐसा कुछ माहौल नहीं है 90% की PG देना है इंटर्नशिप के साथ अच्छे से, फुल प्रिपरेशन के साथ. और शुरू में मुझे भी ऐसे कुछ लगता नहीं था दैट वी कैन क्लियर नीट PG एग्ज़ाम वाइल डूइंग इंटर्नशिप. एंड बहुत टफ एग्ज़ाम है, इट्स वेरी हार्ड टू क्रैक. इट इज़ बट बिसाइड्स दैट आई figured out somehow that I want to give this exam a try. And मैंने अच्छे से planning वगैरह की and I started studying. So I think that if we really believe, then we can do it, because I did it, and if I did it then you can also do it. Okay, so how I started, the first thing that I did was I watched so many videos regarding NEET PG exam, that कैसे प्रिपेयर करना है, कहाँ से प्रिपेयर करना है. जो लोगों ने क्रैक किया था उन लोगों के बहुत सारे वीडियोस मैंने भी देखे. एंड वन थिंग आई लाइक दैट अबाउट हाउ टू स्टार्ट वाज, एक वीडियो देखा था मैंने, उसमें किसी ने कहा था दैट यू कैन गिव 1 GT एग्जाम, 1 GT रैंडम 1 GT, एंड देन फ्रॉम दैट यू कैन सी कि जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कम नंबर आते हैं यू कैन स्टार्ट फ्रॉम दैट. तो मैंने भी किया. आई गेव अ रैंडम GT एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने सिर्फ 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे एंड आई सबमिटेड द टेस्ट. मैं बैठ ही नहीं पा रही थी 3 घंटे, मैं 1 घंटे भी नहीं बैठ पा रही थी. और जो क्वेश्चन रीडिंग करना था दैट वाज सो एग्जॉस्टिंग एंड फ्रस्ट्रेटिंग फॉर मी टू सिट एंड रीड ऑल दोज क्वेश्चंस एंड फिर उस ऑप्शंस में से कुछ चूज़ करना. मैंने 60 क्वेश्चंस बना के उस एग्ज़ाम को सबमिट कर दिया था. That when I realized that it is not going to be easy for पढ़ना एक अलग चीज़ है एंड एग्ज़ाम देना 3 साढ़े 3 घंटे बैठना फ्रॉम योर फर्स्ट आवर टू द लास्ट 3.5 आवर्स तक सेम कॉन्सेंट्रेशन से हर एक क्वेश्चन को सेम फोकस और अटेंशन से सॉल्व करना इज़ नॉट गोइंग टू बी अ ईजी टास्क. एनीवेज, सो आई गेव GT एंड सिंस मैंने 60 क्वेश्चंस में सबमिट कर दिया था तो उस 60 क्वेश्चंस में ही कितने सही किए मैंने, कितने गलत किए पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, उसमें मैंने देखा. सेकेंड थिंग, आई ऑल्सो वॉच्ड सम वीडियोज. उसमें एक और तरीका था वॉज दैट कि आप एक ब्लूप्रिंट बनाओ कि जो लॉन्ग सब्जेक्ट्स है और जो शॉर्ट सब्जेक्ट्स है उन सब्जेक्ट्स की लिस्ट बनाओ, किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं. एंड फ्रॉम दैट यू कैन स्टार्ट. सर्जरी का जो पार्ट है उसमें जनरल सर्जरी, ENT एंड ऑर्थोपेडिक्स तीनों आ जाता है. सो दैट यू कैन स्टार्ट कि जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ज़्यादा वेटेज है, जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम दैट.
तो मैं क्या करती थी, मैं 2 लॉन्ग और 1 शॉर्ट रखती थी। लाइक अगर मैं 2 लॉन्ग सब्जेक्ट्स कर रही हूँ उस पर्टिकुलर मंथ में, देन आई यूज टू कीप अ शॉर्ट सब्जेक्ट विद इट डू, एंड यू कैन टिक इट आउट, यू कैन ट्रैक योर प्रिपरेशन कि कौन सा सब्जेक्ट हो गया एंड कौन सा सब्जेक्ट नहीं हुआ है, और पर्टिकुलर वेटेज के हिसाब से सॉल्व करने में भी ईजी पड़ता है। आई मेड दिस स्ट्रैटेजी फॉर माई फर्स्ट रीडिंग। व्हेन आई वेंट ऑन रिवाइजिंग इट, तो मैंने उस टाइम पे ईयर वाइज डिवाइड कर दिया था, और ईयर वाइज डिवाइड करने में भी मैंने लॉन्ग सब्जेक्ट्स को ईयर वाइज डिवाइड किया था एंड शॉर्ट सब्जेक्ट्स को भी ईयर वाइज डिवाइड किया था, एंड सेम लॉन्ग के साथ शॉर्ट हमेशा मिक्सड रहता था। तो दैट वाज easy for me to complete all the subjects in smaller amount of time. Now coming to the resources, I used Marrow rapid revision. तो रैपिड रिविजन के सेक्शन से मैं वीडियोस देखती थी, एंड आई वॉच द वीडियोस ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर सब्जेक्ट्स, क्योंकि थर्ड और फोर्थ ईयर वॉज वेरी क्लिनिकल एंड वो बहुत फ्रेश था दिमाग में, एंड द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर का जो सब्जेक्ट था वो बहुत लाइक एन आर्ट मुझे बहुत पसंद है, तो मुझे वो याद था, बाकी सारी सब्जेक्ट में भूल चुकी थी। तो मैंने फर्स्ट और सेकेंड ईयर के रैपिड रिविजन के सारे वीडियोस देखे थे। येस, आई वॉच्ड ऑल द वीडियोस ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर सब्जेक्ट्स, एंड थर्ड ईयर और फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स के वीडियोस मैं नहीं देख पाई थी एक्सेप्ट ऑब्स एंड गाइनी। तो मैंने रैपिड रिविजन के वीडियोस देखा था, और मैंने उसके नोट्स, उस टाइम पे उसके नोट्स अवेलेबल नहीं थे ऑनलाइन में, बट अभी है, यू कैन परचेज देम। तो व्हाट आई डिड वाज कि मैं टेलीग्राम ग्रुप से मैंने उसके सारे नोट्स डाउनलोड किए, एंड मेडिसिन का नोट्स छोड़ के मैंने सारे नोट्स को प्रिंट करा लिया था, एंड आई हैड देयर सॉफ्ट कॉपी इन माई टैब। तो जब कोई डायग्राम वगैरह आता था तो मैं उससे रेफर कर लेती थी, बाकी मैं उस प्रिंटेड ब्लैक एंड वाइट नोट से पढ़ती थी। और सो दिस वाज माय नोट्स पार्ट। सेकेंड थिंग इज लाइक पीएसएम के लिए तो मैरो का ही पढ़ती थी मैं, बट कुछ टॉपिक्स हैं जिसको मैं, एक चैनल है यूट्यूब पे अर्पित पीएसएम, यू कैन वॉच वीडियोज फ्रॉम इट, एंड क्योंकि जब मैं थर्ड ईयर में थी तब मैं उससे भी पढ़ती थी, और वो बहुत अच्छे से पढ़ाता है, लाइक ही टीचेज इट वेरी वेल, और ऐसे एकदम याद हो जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल ESI एक्ट एंड द फैक्ट्री एक्ट एंड द इम्यूनाइजेशन पार्ट, उसमें लाइक बहुत अच्छे से याद हो जाता है। तो आई कैन रिकमेंड, आप देख सकते हो अर्पित पीएसएम से पीएसएम पार्ट, नॉट ऑल द टॉपिक्स बट कुछ टॉपिक जिसमें थोड़ा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो देन फॉर द मेडिसिन पार्ट, मेडिसिन मैंने नहीं पढ़ा था। इमरजेंसी मेडिसिन के लिए मेरे पास प्रेप लैडर का एक PDF था, मैंने नीचे सारे लिंक में ऐड कर दिया है जिसे पढ़ने के लिए, लाइक जितने भी पॉइजनिंग के केसेस आते हैं, ECG के केसेस आते हैं, उन वो सबको आप उससे पढ़ सकते हो। मैंने वो भी नहीं पढ़ा था, तो आप उससे पढ़ सकते हो। These are all the resources that I used, और इसके अलावा मैंने कुछ भी रिसोर्सेज यूज़ नहीं किए थे, एंड आई डोंट हैव लाइक, मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो BTR भी यूज़ करते थे, एंड आई सजेस्ट कि बहुत सारे रिसोर्सेज यूज़ करने से बेटर है दैट यू यूज़ जस्ट वन रिसोर्स, एंड इफ़ यू आर रीडिंग फ्रॉम समवेयर एल्स तो उसको एक छोटा सा नोट्स बना करके स्टिक इट इन योर मेन नोट्स, ताकि लास्ट में जब रिवाइज करना होता है तो आपके पास एक कंसाइज्ड फॉर्म हो कि आप एक ही जगह से सब चीज़ पढ़। That's all for part 1, and the rest we will be discussing in part 2. Until then, please do like, share and subscribe to my channel. Bye.